नमस्कार मित्रों, राम कथा क्यों सुननी चाहिए आज मैं 2 मिनट में आपको बताना चाहता हूं। जी हाँ, मैं आशीष शंकर एक बार फिर अपने YouTube चैनल, सोशल मीडिया की सभी साइट पे अपनी इस वीडियो के माध्यम से राम कथा क्यों सुनना चाहिए उस पे मैं आपको संक्षिप्त बताना चाहता हूं। राम कथा सुनने से क्या लाभ है, ना सुनने से क्या हानि है। रामचरितमानस जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, मैं इसे पढ़ भी रहा हूं, तो 2 दृष्टांत आते हैं। एक आता है जब रामचरितमानस को नहीं सुना गया तो परिणाम क्या हुआ, और एक आता है जब रामचरितमानस को सुना गया तो परिणाम क्या हुआ। दोनों परिणामों को मैं आपके सामने रखता हूं। पहला, सती जी और शंकर भगवान जब राम कथा सुनने गए तो राम कथा शंकर जी ने सुना लेकिन सती जी ने नहीं सुना। परिणाम क्या हुआ, राम कथा न सुनने से वहीं से उनके मन में संशय आता है और उनका पतन शुरू हो जाता है। सती के कथा न सुनने से लेकर के सती के सती हो जाने तक का वर्णन राम कथा न सुनने का परिणाम है। जी, सती के सती होने तक का जो परिणाम है वो सिर्फ और सिर्फ कथा न सुनने का परिणाम है। दूसरा पक्ष, सीता जी जब अशोक वाटिका में होती हैं और हर प्रकार से परेशान होती हैं और अग्नि मांगती हैं कि प्रभु मुझे अग्नि प्रज्वलित कर दीजिए, मैं आत्महत्या करना चाहती हूँ, मैं जल जाना चाहती हूँ, लेकिन वहां वो त्रिजटा राक्षसी ने उनको राम कथा सुनाया और राम कथा सुनाने से उनका जीवन बच गया। जो सुनी संदेश ये रामचरितमानस इस दृष्टांत से ये दे रही है कि राम कथा सुनने से व्यक्ति जलते जलते बच गया, सीता जी, और राम कथा न सुनने से व्यक्ति बसते बसते जल गया। इसलिए राम कथा आपको सुननी चाहिए और श्रवण करके अपने जीवन में उतारना चाहिए। वर्तमान समय में कल से स्टार्ट हुई है राम कथा गोंडा के आवास विकास कॉलोनी में। परम पूज्य संत रमेश भाई शुक्ल के मुखारबिंदु से अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं। उनकी कथाओं में आपको भजन कम सुनने को मिलेगा, लेकिन एक एक दृष्टांत व्याख्या रूप में अगर आपको शब्द का अर्थ समझना है, व्याख्यात्मक कथा सुननी है, तो ऐसा मौका पूरे गोनार्ध की धरती के लोगों को नहीं गंवाना चाहिए, आसपास के लोगों को नहीं गंवाना चाहिए। 4 दिसंबर से कथा स्टार्ट हुई है और 14 दिसंबर 2025 तक कथा चलेगी। इसलिए मुझे सभी गोंडा वासियों से निवेदन करता हूं कि शाम को 4:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक वहां पहुंचे और भगवान परशुराम और भगवान श्री राम, भगवान संत रमेश भाई शुक्ल जी के मुखारबिंदु से आप कथा का श्रवण करें। जय हिंद, जय भारत।